दोस्तों, आपका स्वागत है श्रीवास क्लासेस में। आपने पिछली क्लासों में समझा समीकरण क्या है, रेखिक समीकरण क्या है। आज अपन समझेंगे द्वितीय समीकरण क्या है, इसको कैसे पहचाने, सूत्र विधि से सॉल्व कैसे करें। चलो, सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि समीकरण क्या है। ये समानतेवन द्वितीय समीकरण क्या है, समीकरण नहीं द्वितीय समीकरण क्या है। वह समीकरण जिस पर स्क्वायर हो, मतलब कि दो की घात चढ़ी हो, वह द्वितीय समीकरण कहलाता है। ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होता है और ए स्क्वायर प्लस बी बी प्लस सी के रूप में होता है। जैसे देखो, उदाहरण के लिए हम एक देते हैं आपको पहचानने के लिए। जैसे ही रहा 2x² प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0। जो ये अपन को दिया गया है, ये क्या है, यह एक द्वितीय समीकरण है। अपन इसकी पहचान कैसे कर पा रहे हैं, जिस पर एक घात चढ़ी हुई है, ये द्वितीय समीकरण है। तो अपन ने ये तो समझा ही समझा है कि द्वितीय समीकरण क्या है, साथ में ये भी समझ लिया कैसे इसकी पहचान करें। पहचान इससे होगी कि जैसे घात चढ़ी हुई है, ठीक है। अब अपन इसको एक तो सूत्र विधि से इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सूत्र विधि से सॉल्व करेंगे और समझेंगे, ठीक है। जैसे पिछली क्लासों में समझा आपने, वैसे इस क्लास में भी समझेंगे और अच्छे से समझते हैं। उसके लिए एक मोटिवेशन लाइन बोलते हैं हम कि हारा हुआ व्यक्ति, सॉरी, हारा या ना जीतने वाला व्यक्ति, हारा हुआ व्यक्ति तब रुक जाता है जब वह थक जाता है। हारा हुआ व्यक्ति तब रुक जाता है जब वह थक जाता है। और जीता हुआ व्यक्ति तब रुकता है जब वह विजय हो जाता है। तब रुकता है जब वह विजय हो जाता है। तो आपको रुकना नहीं है, लगातार श्रीवास क्लासेस को देखते रहने हैं। चलो देखो, जो इसको अपन समझा, ये अपन के पास एक उदाहरण है। इसको आप चाहो, आप अगर देखना चाहो तो ये इस रूप में दिख रहा है, x² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर। क्या इस रूप में दिख रहा है? दिख रहा है ना इस रूप में? सत्तू, आप बोलते नहीं हो, कुछ कुछ तो बोलो, कहो कुछ तो दिख रहा है ना इसी रूप में। आपने यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा तो इसका मतलब इतना है कि मैंने जो समीकरण के लिए पिछली दो क्लासें पढ़ा दी वो आपने देखी नहीं। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक लगा दूंगा दोनों क्लासों की, जाकर आप देख लेना, ठीक है। तो देखो, इस रूप में ये दिख रहा है या नहीं, इसको समझते हैं। अपन समझा सूत्र विधि से, ठीक है। इसका मतलब इतना सा है, इसका मतलब इतना है कि जो x² दिख रहा है, इसका मान इसमें 2 है, और b बराबर दिख रहा है तो 3 है, और c बराबर दिख रहा है तो कितना है, 4 है। दिख रहा है ना? तो इसको अपन को सॉल्व करना है, मतलब x का मान निकालना है, और x का मान इस सूत्र से निकालना है। इससे सूत्र से देखो, तो इसमें अपन ने a बराबर 2 हुआ, b बराबर 3 होगा, और c बराबर 4 हो गया। अब इसको अपन सॉल्व कर रहे हैं। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटे 2a। तो समझो, देखो, इसको अपन सीधो यूं का यूं उठा के यहाँ रख देंगे। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac। तो पहले अपन क्या करेंगे, पहले अपन इसको सॉल्व करने से पहले अपन इतना, जो रूट के अंदर है, सॉरी इसके नीचे वाला लिखना उसको, जो रूट के अंदर है, रूट के अंदर क्या है, b² माइनस 4ac। रूट के अंदर ए है, तो अपन पहले
एक काम करते ना, रूट के अंदर जो चीज है उससे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे सॉल्व करेंगे। देखो अपन ने इसे सॉल्व करते हैं, फिर हम तुम्हें स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे पूरा। जैसे b का मान अपन को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3। b का मान रख देंगे यानी 3 का स्क्वायर माइनस 4 मतलब 4 गुणे अपन को a का मान दिया हुआ है कितना 2, a का मान रख देंगे 2 और c का मान दिया हुआ है 4। तो इसको सॉल्व करेंगे 9 माइनस 4 जगह 16, 16 दूनी 32, 32 को माइनस कर देंगे अपन 9 में से, मतलब प्लस के 9 में से। तो माइनस के कितने आ जाएंगे बताओ, कितने आ जाएंगे? क्या बचे? 9 इसमें से माइनस कर दो, 23 आ जाएंगे। तो इसमें माइनस के 23 आ रहे हैं। तो अपन इसको माइनस के त्यों जाएंगे तय उठा के इसके अंडर रूट में रख देंगे। तो देखो माइनस बी का मान अपना कितना है -3 प्लस माइनस अंडर रूट का मान -23 बटे 2a का मान, 2a का मान है जो 2 गुणे 2 यानी -3 प्लस माइनस अंडर रूट -23 माइनस माइनस नहीं जी प्लस के ऊपर ये तो अपन यहीं के यहाँ छोड़ देंगे इसको, और इसको यहाँ के यहाँ ना लिखकर पता क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे एक बार ही प्लस में लिख देंगे, एक बार माइनस में लिख देंगे। एक्स बराबर हो जाएगा अपना -3 प्लस अंडर रूट -23 बटे 4, और एक हो जाएगा अपना एक्स बराबर -3 माइनस अंडर रूट -23 बटे 4। ये अपना हो गया। देखो इतना आंसर हो गया अपना, ये अपन ने सूत्र विधि से समझा है। चलो इसको हम स्टेप बाय स्टेप एक बार वो समझाते हैं। क्या स्टेप बाय स्टेप एक बार वो समझाते हैं, ध्यान दीजिए बोर्ड पर। जो कि अपन को क्वेश्चन ही रहा, आपने देखा कि 2x² प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0, ये क्वेश्चन अपन को दिया हुआ है, ठीक है। तो आपने देखा कि a² प्लस bx प्लस c इस रूप में आपको दिख रहा है, इसके रूप में दिख रहा है। तो a का मान 2 हो जाएगा और b का मान अपना 3 हो जाएगा और c का मान 4 हो जाएगा। तो अपन ने फर्स्ट स्टेप में इसको देखा और सेकंड स्टेप में अपन ने इसको देखा, ठीक है। इसके बाद अपन ने एक सूत्र तो याद कर लिया, इस सूत्र को तो याद करना ही पड़ेगा। और इस सूत्र को याद किया और सूत्र उठाया और यूं का यूं यहाँ रख दिया, इस सूत्र को उठाया और यूं के यूं यहाँ पर रख दिया, इस सूत्र को ले आए। तो क्या इनका इसका मान रख दिया, इस सूत्र का पूरा मान रख दिया, जो b का मान है, जो a का मान है और जो c का मान है उसको रख दिया अपन ने सूत्र में। तो रखा, देखो b का मान -3 प्लस माइनस जो सूत्र में दिया हुआ है और -23 कैसे आए ये समझा रहे हैं। तो ये सूत्र है। तो इसमें से अपन ने अंडर रूट b² -4ac है। तो अपन ने सोचा पहले इसके अंदर वाले को सॉल्व कर लेंगे और उसका जो आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा वहीं के वहीं अंडर रूट में रख देंगे। तो उसको देखा, वहीं के वहीं अंडर रूट में रख देंगे। तो देखो जैसे b² -4ac है, b² -4ac को सॉल्व किया तो b का मान 3 है, b का मान 3 है, b के मान को अपन ने रखा, सॉरी पसीना आ रहा थोड़ा ज्यादा, b के मान को रखा b के मान को रखा जो कि 3 है, तो उसको 3 को रखा, स्क्वायर लगाया। और स्क्वायर लगाने का मतलब इतना तो आप समझते हैं कि 3 का स्क्वायर बराबर 3 गुणे 3, तो कितना हो गया 9। तो इसके 9 कर दिया और
अपन ने इसका गुणा किया, जो सूत्र में अपन को 4 दिया था वो जहीं के तहीं रखा, उसमें गुणा में किया 2 जो कि ए का मान है, गुणे 4 किया, जो 4 है जो दोबारा 4 है वो किसका, सी का मान है, तो इनका गुणा किया। 4 दूनी 8, 8 चौको 32। ठीक है, 32 कर लिए। और 32 जो है वो किसके, माइनस के हैं, 9 प्लस के हैं, तो उसमें से घटा देंगे अपन। घटाने के बाद -23 हो जाएगा, जो इसको -23 को अपन जाएंगे तहीं आएंगे और अंडर रूट में रख देंगे। अंडर रूट को इसको अपन ने ए का मान रखा और इसको ले आया, इसको लेकर आ गए, जो अपना आ गया 23 है, जो ए किसी का स्क्वायर नहीं है, अंडर रूट नहीं हो सकता, इसका मतलब इतना है। यदि अंडर रूट सॉल्व हो जाता तो अपन इसको और आगे ले जाते, लेकिन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो इसको अपन ने एक बार प्लस में लिख दिया और इसको एक बार माइनस में लिख दिया, यही आंसर हो जाएगा अपना। ठीक है, अपन इसके बाद एक और उदाहरण देंगे और आपको हम समझा रहे हैं। चलो देखो, आप इसकी वीडियो रुकाकर लिख लीजिए। ठीक है, चलो लिख लिया होगा, वीडियो रुकाकर चलो दूसरा देखते हैं उदाहरण। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिख दो, 9x² प्लस 14x प्लस 3 बराबर 0। आप सोच रहे होगे क्यों ले आ रहे हैं, इतना तो हम पहले समझा दिए, बराबर की उस साइड से इस साइड ले आना कैसा सोल्व करते हैं, ये तो हम पिछली वीडियो में ले ही आए। ठीक है, अगर बराबर की इस साइड होगा तो वो इस साइड आ जाएगा, उससे कुछ होना भी नहीं है। ठीक है, तो प्लस की सोच रहे हो तो माइनस कर दें। ठीक है, आप सोच रहे हो कि हमने एक प्लस वाला तो समझ ही लिया, माइनस वाला समझा दे रहे। ये अपना क्वेश्चन है, ये अपन को क्वेश्चन दे रखा है, इसको अपन सॉल्व करेंगे, वो भी द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, वो भी किसके, सूत्र विधि द्वारा। चलो देखो, इसको आपने जाएंगे कहीं रखा और आपने इसको मैच किया, किससे मैच किया, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, किससे, इससे मैच किया, तो इससे मैच करवाया, मैच करवाया तो इसमें बताया गया कि मार्केट स्टेप ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें बताया गया है कि ए का मान है जो वो 9 है, और बी का मान है वो 14 है, और सी का मान है -3 है। अपन ने इसको देखा, सवाल देखा, क्वेश्चन देखा, सबसे पहले क्वेश्चन देखा और क्या किया, क्वेश्चन देखते ही अपन ने मिलाने लगे कि जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से मैच कर रहा है, तो मैच कर रहा है उसके अनुसार जो ए का मान रहेगा, जो बी का रहेगा उसी का रहेगा, उसी में अपन रख देंगे, क्योंकि अपन इस सूत्र विधि से कर रहे हैं सॉल्व। तो देखो, ए हो गया, इसके अनुसार अपन ने मान भी देख लिए। फिर अपन इसका क्या करेंगे, जो है यूं के यूं उठाएंगे, किसको, सूत्र को। अपन ने देखा कि इसके रूप में आ गया, ए बी सी के रूप में आ गया, तो अब इसको अपन x बराबर प्राप्त करेंगे, तो इसको अपन किस में रखेंगे, सूत्र में रखते हैं, जो कि अपना सूत्र है x बराबर -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac बटे ए स्क्वायर, ए 2a। ठीक है, सही है ना। चलो देखो, तो इस सूत्र में अपन मान रख देंगे, सूत्र में मान रखने से पहले अपन क्या करेंगे, इसको उठाएंगे, इसको उठाकर यहां ले जाएंगे, इसको उठाया, ओनली किसको उठाया,
बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac को उठाया, बी स्क्वायर माइनस 4ac को उठाया और अपन इसका मान रखते हैं जो कि अपन को दिया गया है। बी का मान है कितना है 14, तो 14 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस 4 जाएंगे तक, और ए का मान है 9 और गुणा माइनस सी का मान -3 है। तो देखो जो अपना 14 का है, हमें तो यूं का यूं याद है 14 का 196 के है, लगभग 196 ही है 14 का। 14 गुणे 14 चार चौको कितने होंगे, और 4, 14 का जो है स्क्वायर वो हमने सॉल्व किया यहाँ, 14 का 14 में गुणा करके तो 196 है, 196 माइनस 9 चौको 36 गुणे -3, 196 माइनस 3 का गुणा होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, 6 18 और 3 देगा 9 1 10, 108 हो गए। 108 और 196 को अपन जोड़ देंगे, देखो 8 से 14, 9 1 10, 304 हो गया। तो अपन इस 304 को उठा के जाएंगे तई रख देंगे, यूं के यूं, या यूं के यूं रख देते हैं। चलो देखो x बराबर माइनस x बराबर जो b का मान है वो रख देंगे -14 प्लस माइनस, और अंडर रूट का अपन ने मान निकाल ही लिया, क्या 304 बटे 2a, 2 गुणे 9 तो बराबर -14 प्लस माइनस, एक बार प्लस रखा एक बार माइनस, ठीक है, प्लस अंडर रूट 304 बटे 18, और एक ये हो गया अपना आंसर, एक हो गया x बराबर -14 माइनस अंडर रूट 304 बटे 18। आप सोच रहे होगे इससे आगे सोल्व, इससे आगे सोल्व, आप ही बताओ ये किसका स्क्वायर है, 304 किसी का स्क्वायर है, बताओ। यदि यहाँ जैसे अपनी आ जाती 25 100, जैसे 25 आ जाती, 16 आ जाती और ऐसे कुछ आ जाए, अगर आप सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे और यहाँ पर आपको ऐसी संख्या दी गई होगी जो काटने के बाद यहाँ 25 बचेंगे, 16 बचेंगे या 100 बचते हैं, तो हो जाएगा। चलो दो उदाहरण समझे अपन ने, क्या किया, अब आपको हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं। देखो ये देख लो, इसको कहो तो एक बार और समझा दे रहा हूं, देखो कुछ नहीं करना है, जो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, ये समझ लो बिल्कुल सहल है, बिल्कुल सहल है, मात्र एक सूत्र याद करना है, एक्स बराबर माइनस बी, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, मात्र इतना सा सूत्र याद करना है बस, और कुछ नहीं करना है, बस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जिसमें एक्स लगा होगा वो होगी बी की, क्या, वो होगा बी का मान, और जिसमें एक्स स्क्वायर लगा होगा वो होगा ए का मान, और जिसमें चर राशि नहीं लगी होगी, मतलब एक्स नहीं लगा होगा, तो वो होगा सी का मान। चलो हम ये आपने देख लिए,
देखो इसको अपन समझाते हैं। जैसे 9x² प्लस 4a मतलब 14x माइनस 3 बराबर 0। जो x² प्लस bx प्लस c बराबर, ये अपन को इस रूप में दिख रहा है। ये रहा जो इस रूप में दिख रहा है, रूप में दिख रहा है। तो इसका मान ज्यों का त्यों उठाएंगे अपन। क्या करेंगे, इसका मान उठाएंगे। जैसे हो गया a बराबर 9, b बराबर 14 और c बराबर -3। इसको करेंगे। जैसे ए रहा अपन को सूत्र में, इस सूत्र में कर देंगे। तो इसको अपन पहले इस सूत्र में से निकाल लेंगे। किसको, b² - 4ac। b² - 4ac को निकालेंगे, इसको अपन सॉल्व करेंगे और यहाँ क्या आ जाएगा, 304। 304 आ गए। तो अपन 304 को यूं का यूं ले आकर रख देंगे और जो बी का मान है वो रख देंगे 14 और जो ए का मान है वो रख देंगे 9। तो इसको अपन लिख देंगे। जो प्लस माइनस इसका मतलब होता है एक प्लस में एक माइनस में करके अलग अलग लिख देना। तो एक्स के दो मान निकलते हैं। ठीक है, चलो हम कुछ आपको उदाहरण दे रहे हैं, उसको सॉल्व करके कमेंट में जरूर उत्तर दें। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देते हैं हम, एक दो। जैसे 3x² प्लस माइनस 15 बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 15x² प्लस 16x प्लस 14 बराबर 0। तीसरा 18x² माइनस 14x प्लस 10 बराबर 0। ये तीन क्वेश्चन है, तो इन्हें सॉल्व करना है। क्या है, तीन क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करना है। तीनों को सॉल्व कीजिए और कमेंट में आंसर दीजिए। हम आपको धीमे धीमे पढ़ा रहे हैं और धीमे धीमे पढ़ते पढ़ते चले जाइए। जो बच्चा कक्षा 5 में है वो नवोदय के लिए पोर्टल खुल चुका है, अपना अपना फॉर्म भर सकते हैं। उसकी जो फीस है वो 0 है। कहीं पर भी ऑनलाइन दुकान पर जाकर भरवा सकते हैं अपना। ठीक है, या स्कूल में ऑफलाइन करके जमा कर दीजिए तो वहां के प्रिंसिपल भी भरवा देंगे। ठीक है, चलो कमेंट कीजिए। इन तीनों के आंसर आप वीडियो देखने के बाद सॉल्व कीजिए और कमेंट कीजिए। जो कि सत्तू ध्यान दो इस बात पर, क्या करो, ध्यान दो। आपने इंदौर की घटना सुनी है, जो सोनम, लोग कह रहे हैं सोनम कल भी बेवफा थी, आज भी बेवफा है और कल भी रहेगी। सत्तू अब तो ऐसा लगने लगा, जो तुम बोल रहे थे ना कि सर मैं अब शादी कर रहा हूँ, बेरोजगारी हो या शादी मत कीजिए, और तुम बोल रहे थे ना कि मेरी एक जगह शादी की बात चल रही थी सत्तू तुम्हारी, वहां तुम दहेज ले रहे थे। तो मैं बता दूं तुम्हें कि दहेज ना लेकर लड़की से इतना पूछ लेना कि आप किसी से प्यार में तो नहीं करती, मतलब कि कोई बॉयफ्रेंड वगैरह तो नहीं है, बीएफ वगैरह, वरना वही हाल होगा। कहीं घूमने गई सोनम सत्तू के साथ और क्या हुआ, काट के डाल दिया अपने आशिक से, आशिक के साथ मिलकर। तो सत्तू पढ़ाई वढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, शादी वादियों से विश्वास धीमे धीमे उठने लगा। चलो जी ठीक है, तीनों क्वेश्चन आपके लिए, इनको सॉल्व करके कमेंट में आंसर जरूर दें। और यदि आपको श्रीवास क्लासेस से कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। और आपको जो पिछली क्लासें यदि आपने नहीं देखी तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी जाएगी। और आपको अगर कुछ सीखने को मिलता है और आप यदि वीडियो शेयर करते हैं तो उसमें मेरा
SCEO, SCO वगैरह होता है कोई यूट्यूब का, वो बढ़ता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ और धीमे धीमे होती जाएगी, आपको मंजिल मिलेगी। क्या बोलते हैं, चींटी चढ़ जाती है एक दिन पहाड़ पर धीमे धीमे, और वो गिर पड़ते हैं जो एकाएक चढ़ते हैं। तो किसी को हल्के में मत लीजिए, कुछ भी हो सकता है मेहनत के आगे। और कहते हैं ना कि जब एक अकेला आदमी एक पहाड़ को तोड़ सकता है, तो क्या नहीं कह सकता एक बिहार का मत दशरथ मांझी जी। मैं सैल्यूट देता हूँ, करता हूँ दशरथ मांझी जी को, जिन्होंने इतना अच्छा काम किया। और आपके लिए 3 क्वेश्चन, अपन तो ठहरे बुंदेलखंडी, तो देखते रहिए श्रीवास क्लासेस को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।